बेटी लक्ष्मी, बेटी आखिर कहाँ हो बेटी? हेलो। अच्छा ठीक है। पापा पापा, दीदी ने कलेक्टर का एग्जाम पास कर लिया। सुनिए, ये क्या आंखों में आंसू कैसे? आंसू सिर्फ दुख में नहीं निकलते, कभी कभी ढेर सारी खुशियों की वजह से भी छलक जाते हैं। सच है, बिल्कुल सही। आपने कितने मेहनत से इसे पढ़ाया है, आपकी वजह से ही कलेक्टर बनी है। पापा इसे मैंने दिल में रखकर बड़ा किया है। इसने 10 लोगों के लिए सपना देखा है, आज वो सपना पूरा हो गया। मेरी लाडली बेटी लक्ष्मी। पापा जब इनको पता चलेगा तो ये खुशी से उछलने लगेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल क्यों सही। भाई? क्यों जीजू, अपने घर की महालक्ष्मी को यहाँ ले आए? सिर्फ हमारे घर की ही महालक्ष्मी नहीं है, अब हर घर की महालक्ष्मी है। तुम्हारी भांजी कलेक्टर बन गई है। अच्छा, कमाल कर दिया। देखो तो, हमारे घर कलेक्टर आई है। मेरी लाडली बेटी। सुनो, पूरे गांव में यही बात बतानी है। हाँ? फिर मिलते हैं। मामा जी, चलो बेटी। मामी हम चलते हैं, बाद में मिलती हूँ। ठीक है। नमस्ते मैडम। थैंक यू। नमस्ते मैडम, आपका केबिन यहीं पर है, जरूरत हो तो बुला लीजिएगा, बाहर ही हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कलेक्टर सर हैं वो, पहली बार वो ऑफिस आई हैं, कम से कम उठ के नमस्ते तो कर लीजिए। मेरे 40 साल के सर्विस में 2 बार यहाँ के करेंसी बदल गए, 20 बार यहाँ के कलेक्टर बदल गए। मैं खुद उठ के नमस्ते बोलूं, ऐसा किसी भी कलेक्टर ने आज तक यहाँ कोई काम नहीं किया। मेरी उम्र के साथ साथ ये कुछ अच्छा करेंगे, इस बात की उम्मीद भी खत्म हो गई है। देखते हैं ये कलेक्टर साहिबा क्या करती हैं। तू काम करना। तू ऐसे क्यों खड़ा है? अपना काम करना। देख क्या रहा है, काम कर। पापा, मम्मी ने खाना भेजा है। वहाँ रखा है बेटी, आ रहा हूँ। क्या रामूला, हाँ, बेटी को बहुत पढ़ा लिखा रहे हो? हाँ, बहुत पढ़ेगी सेठ, मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। क्यों बेटी, बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं कलेक्टर बनूंगी अंकल। अच्छा, सपने देखने की भी कोई सीमा होनी चाहिए।
तुम्हारे पिता मिट्टी में काम करने वाले किसान हैं और तुम कलेक्टर बनोगी। रामुला, बन जा, जा कलेक्टर बन जा। हे, सुना? वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी खत्म हो गया है मैडम। नमस्ते कलेक्टर जी, कैसी हैं? मेरा नाम है रवि, सब मुझे खेत वाला रवि बुलाते हैं। एमएलए का आदमी हूँ, भाई को बहुत पसंद हूँ। जनता मुझसे डरती है। खैर वो सब छोड़ो, शहर के बाहर मेरी 20 एकड़ की जमीन है। लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं। वहां जब हम बोलेंगे तभी लोग फसल काटेंगे। कोई हमारे खिलाफ जाएगा तो उसका सर भी काट देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस फाइल पर आप दस्तखत कर दीजिए। चेक के ऊपर दस्तखत मैं कर दूंगा। वैसे हम जैसे कि फाइल पर दस्तखत करेंगी तो आपको जिंदगी भर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। अगर मना करेंगी तो बेवजह किसी की मौत होना ठीक नहीं है कलेक्टर मैडम, ये आप पर निर्भर है। हाँ, देखिए एमएलए जी की पूछ रवि जी, डराने के लिए ये बच्चों की कहानियाँ बाहर जो वॉचमैन बैठा है उसे, या बाहर बेईमान ब्रोकर जो तुम्हें सलाम ठोकता है उसे सुनाओगे ना, तब वो सुनेंगे। मुझे मत सुनाओ। कलेक्टर जबान संभाल के। तुम जिन लोगों को डराते हो, अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे ना तो फंस जाओगे। तुम्हारे दस्तखत की अहमियत है तो एक के बाद कुछ शून्य है, पर मेरे दस्तखत की अहमियत कुछ जिंदगियां हैं। वैसे भी तुम्हें इतना टाइम दे दिया मैंने तुम्हारी ये कहानी सुनने के लिए नहीं, यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को क्लैरिटी दिलाने के लिए। तुम लेडी कलेक्टर हो, थोड़ा डरना चाहिए। उसी औरत के पैरों के नीचे है तुम्हारा अहंकार। ठान लिया तो एक दस्तखत काफी है। तुम जैसे रवि को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए। क्या हुआ? मैडम बच्चा आ गया। अरे ज्यादा चोट लग गई क्या? दिखाओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? अरे अरे अरे, तू कैसे गिर गया? अरे चोट तो नहीं लगी ना तुझे? चोट लग गई माँ। कोई बात नहीं, यहाँ लगी है क्या? अच्छा चल, परेशान मत हो, चुप हो जा। अभी? हाँ बेटा चुप हो जा। चल चल घर चलते हैं, कोई बात नहीं। आजा आजा चल। मैडम, मैडम, Is everything okay? Are you feeling better now? ओके डॉक्टर। एक मिनट सर। कुछ सालों से औरतों पर हमले हो रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है सर? हाँ सर बताइए एक कलेक्टर अगर सुरक्षित नहीं है सर, तो एक सामान्य महिला सरकार से क्या देखो उम्मीद भाई, करे? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाएगा। इसके पीछे चाहे कितने भी बड़े लोगों का हाथ हो, वो पकड़ा जरूर जाएगा। सर कलेक्टर साहिबा की हालत अब कैसी है? चिंता मत कीजिए, वो अभी खतरे से बाहर है, उनकी सेहत अभी स्टेबल है। नो मोर क्वेश्चन।
मैडम के पेरेंट्स आप ही है ना? हम हैं। शी इज सेफ नाउ। अभी रूम में शिफ्ट किया है, आप जाके मिल सकते हैं। आप रुकिए मैडम, आप जाइए। सो आइए। ठीक है। आपको कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। एक औरत को बहुत दर्द सहने की शक्ति भगवान ने दी है, ऐसा कहा जाता है। मैं भी औरत होने के नाते बता रही हूँ, जान भी चली जाए तो इतना दर्द नहीं होता होगा। आपकी बेटी है इसलिए आईसीयू रूम में है, अगर कोई और होती तो मॉर्चुअरी में होती। उनके ऊपर अटैक होने के कारण वो फिजिकली ही नहीं मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई हैं। जिंदा रहने की इच्छा ने उनके आखिरी पल में भी उन्हें जिंदा रखा है। अरे देखिए, आप कमजोर मत पड़िए, कुछ नहीं होगा। ये क्या हो गया? लेकिन एक बात बता सकती हूँ, ये सुबह सोच के रात को किया गया अटैक नहीं है, पहले से प्लान किया गया है। अरे ये खबर तूने देखा? ये कलेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया है, देख। बाप रे, कलेक्टर के ऊपर हमला किया है ना, तो कोई बड़ा आदमी होगा। हाँ, वैसे भी औरत है, घर पे बैठने की बजाय नौकरी करती है। आपने जो पेपर मंगाए थे वो ले आया हूँ, आपको जो देखना है देख लीजिए, बाकी का अभी लाता हूँ।